Hello everyone, this is Sadiq Sarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में 11 नंबर चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्याएं है जिसे इंग्लिश में हम रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं, एक्सरसाइज 1.2 या फिर इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली हम लोग 1.2 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्रश्नावली 1.2 में? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे 1 नंबर दिया हुआ 12, 15 और 21, सेकंड नंबर दिया हुआ 17, 23 एंड 29, थर्ड नंबर दिया हुआ 336 एंड 54। ये सारे का दिया हुआ नंबर है, इसका इस दिए गए संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर, यहां 3 दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्या दिया हुआ 2, 1 एंड क्या 2। तो 1 एंड 2 को मैं प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन सोल्व करके बताया था, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया था। वो आप अगर देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए। वहां क्या है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां से आप जाकर स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से उसे सोल्व किया जा चुका है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सोल्व करके बता रहा हूं। 3 का 1 नंबर सोल्व कर रहा हूं। तो क्या बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक दिया हुआ है उसका क्या निकालना है हमें? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ को क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक, और एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम लोग लघुत्तम समावर्तक हिंदी में जानते हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे, किसका हम लोग निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ आप ध्यान से देखिए किसका निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम 12, 15 और 21 का। तो 1 नंबर को हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या निकालना है? 12 का क्या निकालना है हम लोग? एलसीएम निकालना। तो 12 को साइड में कीजिएगा, इस तरह से एलसीएम निकालिएगा। तो कितना से जाएगा ये? देखिए 2 से जाता है कि नहीं? तो 2 6 कितना हो गया? 12। ध्यान से देखिए 2 6 12 और 2 6 क्या होता है? 6। अब तो नहीं जाएगा ये, इसको लिख दीजिए 2 इंटू 3। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3। तो क्या बार हो गया 2 कितना बार है? 2 बार है, तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू 3। तो 12 को मैंने गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 12 का निकाल लिया मैंने, और उसको आप साइड में ये गुणनखंड दिखाइएगा किस तरह से कर रहे हैं आप। उसी तरीके से 15 नंबर का निकालना है। 15 का देखिए किस तरह से निकालेंगे। ये तो निकाला 12 का, आप 15 का निकालेंगे। तो 15 देखिए क्या होगा? कितना जाएगा? 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखिए तो 3 5 क्या हो गया? 15। इससे ज्यादा जाएगा नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे? 15 का लिखेंगे 3 इंटू क्या? 5। 3 इंटू 5 लिख दिया। अब और क्या निकालना है? 21 का। तो 21 का भी निकालिए, देखिए किस तरह से होगा। 21 का निकाल रहे हैं हम लोग। तो 21 का देखिए 2 से भी जाएगा नहीं 21। 3 से देखिए 3 7 क्या होता है? 21। तो तथा लिख देना, तथा क्या 21 का निकाला। तो 21 का क्या एलसीएम निकला? 3 इंटू 7। अब हम लोग निकालेंगे क्या? अतः करके क्या निकालेंगे? अतः लिखिएगा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो अब एचसीएफ निकालने का वही तरीका है कि हम लोग क्या देखेंगे? 3 पूर्णांक है, तीनों में जो संख्या मिलेगा उसे हम संख्या को लेंगे और उसी को हम एचसीएफ निकालेंगे। तो तीनों में क्या मिल रहा है? यहां ध्यान से देखिए, इसमें 2 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है। तो तीनों में 2 नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं लेना है, होना चाहिए सभी में 2। अगर 2 है तो 2 सभी में लेंगे, अगर सभी में रहेगा तभी हम लेंगे 2 को। यहां 2 का पावर 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है। तो 2 नहीं है, 2 को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। अब चलिए दूसरा नंबर में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। एक 3 ले लेंगे, क्या? एक 3 को ले लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, तो बाकी सबको छोड़ देना है। जो तीनों में संख्या मिलेगा, जो तीनों में संख्या एक जैसा होगा, उसी संख्या को हम लेंगे, उसे हम कहते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो तीनों में क्या मिला हमें? 3 मिला। देखिए पहला वाले में भी 3 मिल गया, दूसरा वाले में भी 3 मिला, और तीसरा वाले में भी क्या मिला? 3 मिला। तो हम लोग उसके यहां पर क्या लिखा? 3 लिख दिया।
जो तीनों में मिल गया उसी को मैंने लिख दिया। अब आते हैं क्या एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम वो कहता है जो संख्या तीनों में मिले उसे भी लेना है, और जो संख्या जिसमें ज्यादा पावर हो उस संख्या को लेना है। तथा क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम और करके लिखिए, यहां पर और लिख देना आपको, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम क्या लेंगे? जो तीनों में मिलेगा उसको भी लेना है, और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। तो देखिए यहां 2 का पावर क्या लिखा हुआ है? 2 का पावर 2, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2 तो मिल नहीं रहा, तो 2 का पावर 2 भी लेंगे, मैंने स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर इनटू, इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को भी लेना है, ठीक है। जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेना है। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 को भी लेना है एक बार। इसमें देखिए 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। तो जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, जो मिल रहा है उसको भी लेना है, और मिल रहा है जिसका पावर ज्यादा होगा उसको सबसे पहले लेना है। तो यहां देखिए क्या हो गया आपका, तो 2 दूना 4, यहां 3, 7 पचे 35, तो यहां गुना कीजिए क्या आ जाएगा? 12 इंटू क्या हो गया? 35। तो 12 को 35 से गुना कीजिए क्या आएगा? 12 पचे 60, 12 तिया 36, तो 0 6 6 12, और यह हो गया 4, 420। यह आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम कितना आया आपका? एलसीएम आपका कितना आया? 420। और क्या आया आपका? एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ क्या आया आपका? यहां ध्यान से देखिए, एचसीएफ क्या आया आपका? 3, और कैल्शियम क्या आया? 420 आया। तो कुछ तरह से आया, जो संख्या मिला उसको भी लिया मैंने। एलसीएम में क्या मिला? देखिए 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर ले लिया, 3 है तो 3 ले लिया, 5 है तो 5, और 7 है 7, तो इसको स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 ले लिया, और 35, 7 5 जा 35, तो 35 को यहां देखिए 4 के 12 हो गया, और 35, 12 को 35 से गुना किया जाएगा, 12 पचे 60, और 12 तिया 36, तो 0 6 6 12, यहां हो गया 420 इसका आंसर। फर्स्ट नंबर का आपको कितना आंसर आया? 420। अब देखिए सेकंड नंबर हम बनाते हैं, इसे ध्यान से देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर को किस तरह से हम सोल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से निकालना है, और उसे हम लोग क्या करना है? सोल्व करना है। सेकंड 3 का सेकंड नंबर को सोल्व करेंगे। क्या दिया हुआ आपका? यहां देखिए, या दूसरा नंबर दिया हुआ 17, 23 और 29, तो 17 का निकालिए, क्या निकलेगा? 17 का कितना बार में जाएगा? ये देखिए टेबल देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 से हम, तो 1 से जाएगा एक ही बार में, 1 7 17 जा 117 का 17 होता है, तो लिखेंगे 1 इंटू 17, ये कोई और टेबल से नहीं कट रहा है। दूसरा देखेंगे 23, 23 किसी टेबल में आता है? नहीं आता, सिर्फ 1 में आता है, तो 23 को हम लोग करेंगे क्या? तो क्या आएगा? 1 इंटू 23, इस तरह से आएगा 1 इंटू 23। फिर तथा क्या है? 20 कितना है आप देखिए, 17 का हो गया, 23 का हो गया 29, 29 का भी देखेंगे, 29 किस टेबल में आता है? तो किसी टेबल में नहीं आता है, 1 को छोड़कर, 1 इंटू 29 से क्या आया? 29 आएगा, तो 1 इंटू 29। तो यहां से आता करके लिखना है क्या आपको? HCF, HCF वही उसी को लेते हैं जो सभी में मिलेगा नंबर। देखिए इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, 1, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें भी 17 नहीं है, बाकी सब अलग अलग है, उसको छोड़ देना है। जो तीनों में मिलेगा वही संख्या को हमको लेना है, वही हो गया हमारा क्या हो गया? HCF। और क्या हो जाएगा? LCM क्या होगा? LCM, LCM जो तीनों में मिलेगा उसको भी लेना है, 1 मिल रहा है 1 को लेना है, जो नहीं मिलेगा उसको भी आपको लेना है। तो 17 लेंगे, 23 लेंगे, और 29 लेंगे। अब सबको गुना कीजिए, कितना आएगा? 17 को 23 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 17 तिया 51, 17 दूना 34, तो 1 5 4 9 300 क्या आया? 91। देखिए 7 से 21 के 1, 3 एकम 3 2 5, 7 दूना 14, 2 एकम 2 3 हो गया, तो 1 5 4 9 391 को कितना से करना है? 29 से। तो 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 3 27 और 8 35, और 391 का 391, तो 9 1 1 2 9 5, 9 5 कितना होता है? 14, 3 3 6 कितना हो जाएगा? 7, 7 4 2 9 नहीं आएगा। देखिए ध्यान से देखिए,
17 को 23 से गुना किया, 17 कितना हो गया आपका 51। यहां तक देखिए 7 के 21 के 1, हाथ रहा 2, 3 एकम 3 1 2 हो गया। 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3, तो 1 5 4 9, 391 को आप कितना से करना है 29 से, तो 9 एकम 9, 9 9 81, 9 9 क्या हो 81 के 1, हाथ पे रहा 8, 9 3 27, 27 और 8 क्या हो गया 8 7 15, 27 और 8 कितना हो गया 35। अब बचा क्या, इसको करना है 391 को, अब 2 से करना है जी, यहाँ 1 से कर दिया मैंने, ठीक है। यहां देखिए 2 से करना है, तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 6 क्या हो गया 7, यहां हो गया 9 3 8 5 कितना हो गया 13, 7 3 10, 1 क्या हो गया 11, तो कितना आया 1 1 3 3 9। यहां तक समझ में आया आपको। ये मैंने क्या किया, सिर्फ गुणा किया 17 को 23 से, फिर उसके बाद 23 को जब हो गया इसका कैलकुलेशन 391 आया, उसको 29 से मैंने कर दिया। 29 से करने के बाद क्या आया 11,339, यही आपका आंसर आया। तो यही आपका क्या आया, किसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। मैंने आपको 1 नंबर बताया और 2 नंबर बताया। आपको 3rd नंबर क्या करना है, होमवर्क करना है। क्या करना है, होमवर्क करना है। और अगर आपसे ये सोल्व नहीं हो पाया तो आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से 3rd नंबर को क्वेश्चन को सोल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फीडबैक करना है तो आप कमेंट के माध्यम से कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपसे क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।